क्रिश्चियन चर्च भोपाल की इस सुसमाचार की सेवा में आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। इस सेवा के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। हमारे मनन के लिए बाइबल में से पढ़ेंगे भाई आशीष जेकब। हमारे मनन के लिए बाइबल में से चुना गया पाठ सबोपदेशक की किताब 5वां अध्याय 1 से 2 पद पढ़ेंगे। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्ख के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। बात करने में उतावली ना करना और ना अपने मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरा वचन थोड़ा ही हो। आमीन। आइए हम अपने मनों को तैयार करें और प्रार्थना के भाव में हम प्रभु की स्तुति करें। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज परमेश्वर के वचन को हम आदरणीय बिशप डॉक्टर विपिन लाल जी की अगुवाई में सुनेंगे। आज हम बहुत आनंदित हैं, बहुत खुश हैं, लेकिन शहर में तापमान भी बढ़ा हुआ है, गर्मी भी अपनी चरम सीमा पर है। हम सब बारिश की आशा में लगे हैं ताकि प्रभु बारिश भेजे और शहर के तापमान दुरुस्त करे, ताकि बहुत सी बीमारियां जो फैली हुई हैं, ये सारी बीमारियां भी प्रभु के अनुग्रह के द्वारा दूर की जा सके। जीवन में हम बहुत बार कहते हैं कि हम प्रभु के वचन को बड़ी गहराई से सुनना चाहते हैं, गहरी बातों को सुनना चाहते हैं, स्वर्ग की बातों को सुनना चाहते हैं, और जो चीजें हमें दिखाई नहीं दे रही हैं वे सब बातों को सुनना चाहते हैं। अंत के दिनों में होने वाली उन तमाम घटनाओं को बड़े करीब से जानना चाहते हैं। अच्छी बात है। एक विश्वासी होने के नाते न केवल वर्तमान समय में, वर्तमान परिस्थितियों में सजग रहना, लेकिन आने वाले भविष्य के बारे में जो एक विश्वासी के जीवन के लिए प्रभु ने ठहराया है, उन सारी बातों का ज्ञान भी पवित्र आत्मा की अगुवाई में विश्वासियों को होना चाहिए, ताकि जीवन की हर एक परिस्थितियों में हम आगे बढ़ सके। और पिछले संदेश में हमने सुना परिवार के प्रति हमारा व्यवहार, और आज के संदेश का जो मेरा अपना विषय है वह है परमेश्वर के आराधनालय के प्रति मेरा व्यवहार। एक बार मैं अपनी कलीसिया में एक भाई से बात कर रहा था, उसकी अपनी गवाही है। वो कहता है, पादरी साहब, जब भी मैं चर्च में आता हूं, चर्च में मुझे बड़ी शांति मिलती है, एक इत्मीनान ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य सामर्थ की उपस्थिति इस भवन के अंदर है। अपने पासबानी सेवा के अंदर मैंने कई बार आराधनालय में परमेश्वर के लोगों की इस बात की गवाही को भी मैंने सुना कि हम उस आराधनालय में गए और परमेश्वर ने हमारी सुनी कोख को
आशीषित किया, हमें हमारी बीमारियों से हमें चंगाई दी। एक बार मेरी सेवा में सुबह के समय में सारे गांव के लोग आकर कहने लगे कि बाबू, हम अपने प्रभु के घर को तोड़कर नया बनाने का जो हमने प्रार्थना किया, प्रयास किया, सारा काम हो चुका है, लेकिन आराधनालय के अंदर जो मिट्टी की वेदी है इसे हम तोड़ नहीं सकते, क्योंकि बहुत 100 साल की पुरानी मिट्टी की वेदी है। इस मिट्टी की वेदी में न जाने कितने लोगों ने चंगाई पाई है, कितने लोगों ने आशीष पाई है। इसलिए आप हमारे साथ में चलें, प्रार्थना के साथ में उस मिट्टी की वेदी को तोड़ें। ये छोटी छोटी घटनाएं जो मैंने अपने प्रारंभ में आपके साथ में शेयर की, मैं इस बात से आपके साथ बात करना चाहता कि आज हिंदुस्तान में मसीहों के, आप चाहे किसी भी मिशन के क्यों ना हो, आपके पास में आपका अपना आराधनालय है। उस आराधनालय का अपना इतिहास है, जिस इतिहास में परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु की दया और प्रभु के सेवकों का एक बड़ा त्याग, बलिदान और परिश्रम छिपा हुआ है। ये बड़ी बड़ी इमारत, छोटे छोटे भवन जो आज आराधनालय के रूप में जाने जाते हैं, इनका अपना इतिहास है। और ये इतिहास इस बात को प्रकट करता है कि सबोपदेशक की किताब, उसका 5वां अध्याय और पहले पद में लिखा है, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तो सावधान। आज आपको जो आराधनालय मिला है, जिस भवन में आप आराधना कर रहे हैं, जिस भवन में आपके शहर के चारों दिशाओं के लोग जमा होकर प्रार्थना करते हैं, वहां पर आराधना करते हैं, उस आराधनालय के प्रति आपका व्यवहार कैसा है? ये बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि हिंदुस्तान के करोड़ों लोग जितने आपके आराधनालय की भव्यता को देखते हैं, उतना ही आपके आराधना से जुड़ी हुई, आपके आराधनालय से जुड़ी हुई आपके व्यवहार को भी देखना चाहते हैं। आज हिंदुस्तान में बहुत से लोगों के आराधनालय को जब आप देखेंगे तो उनकी श्रद्धा, उनकी भक्ति, उनका आराधनालय के प्रति उनकी अपनी सोच, उनका व्यवहार हमें सीखना कि कैसे लोग आराधनालय के प्रति सजग हैं, उनकी भावनाएं कितनी अटूट हैं। लेकिन संत पौलुस कहता है कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, ये अच्छी बात है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस पद को पढ़ने के बाद में जो आराधनालय हमें परमेश्वर के द्वारा मिला है, जो आराधनालय जो हमारे बाप दादाओं के द्वारा मिला है, उसकी गरिमा, उसके प्रति हमारा जो झुकाव है, हमारी जो श्रद्धा है, हमारी जो भावनाएं हैं, कहीं धीरे धीरे खत्म तो नहीं हो रही। लेकिन दाऊद कहता है कि जब तू परमेश्वर के भवन में जाए, मित्रों याद रखना, कोई भी आराधनालय जो आज हमें दृश्य रूप में दिखाई दे रहा है, जो शायद संसार की दृष्टि में एक एक नाम लिखा हुआ है कि ये सीनाई का है, मेथोडिस्ट का है, CICM का है और फिलाडेल्फिया का है और फ्रेंड्स मिशन का है, लेकिन बाइबल कहती ये परमेश्वर का भवन है। जब परमेश्वर का भवन है तो बाइबल कहती सावधान, सावधान, सावधान। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो भवन बनाने के लिए परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं तुम्हारे बीच में रहना चाहता, और मूसा ने परमेश्वर के लिए तंबू बनाया ताकि परमेश्वर उस भवन में रहे। आगे चलकर बाइबल में लिखा कि जो भवन बनाने के लिए दाऊद परिश्रमी रहा, लेकिन सुलेमान ने परमेश्वर के लिए भवन बनाया। उसी भाषा में
संत पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? इसका मतलब है आराधनालय किसी व्यक्ति का नहीं, लेकिन आराधनालय परमेश्वर का है। और जो चीजें परमेश्वर का है उसके प्रति मेरा व्यवहार कैसा है। इसलिए जबूर में लिखा हुआ है, भजन संहिता 122 में, जब लोगों ने मुझसे कहा कि आओ हम यहोवा के भवन में जाएं, तो मैं आनंदित हुआ। क्यों आनंदित हुआ? कहता है कि मैं आनंदित हुआ। इसलिए भजन संहिता 11 उसके 4 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। और आगे लिखता है कि उसकी आंखें मनुष्य की संतान को देखते रहती हैं, उसकी पलकें उसे जांचती है। कितनी अच्छी बात मेरे मित्रों कि प्रभु का वचन कहता है आराधनालय परमेश्वर का है। जब आराधनालय परमेश्वर का है तो इसके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति है। लोग क्यों आशीष पाते? इसलिए आशीष नहीं पाते कि आज मेरे पास में जो आराधनालय है ये 10 करोड़ का है। इसलिए आशीष नहीं पाते कि ये सारा चर्च, सारा आराधनालय एसी से बना हुआ है। इसलिए आशीष नहीं पाते कि हमारे पास में बैंक बैलेंस है। इसलिए आशीष नहीं पाते कि एक बड़ी भीड़ इसके अंदर है। लेकिन इसलिए आशीष पाते कि इसके अंदर परमेश्वर है। क्या आप जब परमेश्वर के भवन में जाते हैं, उस भाई के समान क्या आपके विचार होते हैं कि परमेश्वर के भवन में घुसते साथ मैं एक अलग आनंद को महसूस करता हूं? अब उन गांव के विश्वासियों के समान जिनकी जिंदगी में ये उनका अपना ईमान है कि हम इसकी वेदी को तोड़ नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर की वेदी है, क्योंकि ये इसके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति है। और जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वही स्थान परमेश्वर के लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरता है। यीशु मसीह अपने जीवन काल के अंतिम समय में मंदिर में गया। उसने मंदिर की आलोचना नहीं की, उसने मंदिर की आलोचना नहीं की, लेकिन उस मंदिर को, उस परमेश्वर के भवन को लोगों ने जिस रूप में बर्बाद कर दिया था या बर्बाद करने का प्रयास कर रहे थे, उसकी आलोचना की। क्योंकि यीशु को मालूम है कि मेरा भवन सारी जातियों के लिए आशीष का कारण ठहरेगा। क्या आप परमेश्वर के भवन के प्रति आपका व्यवहार कैसा है? क्या आप परमेश्वर के भवन में जब प्रवेश करते हैं तो क्या आपको ये महसूस होता है कि आप परमेश्वर की समीपता में हैं? खुदा के वचन में लिखा परमेश्वर की आंखें देख रही हैं। लेकिन आज की बड़ी हमारी विडंबना है कि हमने परमेश्वर के भवन को, परमेश्वर के आराधनालय को, जो परमेश्वर की महिमा का स्थान है, जो अन्य जातियों के लिए आशीष का स्थान है, उस आशीष के स्थान को हमने बड़ा सरल बना दिया, बहुत सरल बना दिया हमारे शब्दों के द्वारा। यह लिखा है सावधान रहना और सही रूप में चलना। क्यों चलना? क्योंकि तू किसी इंसान के सामने नहीं, लेकिन तू परमेश्वर के सामने है। यदि हम देखे हुए मंदिर की, देखे हुए प्रभु के आराधनालय की इज्जत नहीं कर सकते हैं, तो इस बात की क्या गारंटी है कि उस स्वर्ग को, जिसको कि हमने देखा नहीं है, उसकी इज्जत हमारे दिल में है। लेकिन सब उपदेशक का लिखने वाला जब जीवन के बुढ़ापे में पहुंचा, उसने कहा कि जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तो सावधान सावधान, क्योंकि उस भवन में परमेश्वर है। ऐसी उतावली से ऐसी कोई भी बातें ना बोलना जो परमेश्वर के खिलाफ है। ऐसा कार्य मत करना जिस भवन की आशीषों से जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन जब तू उस भवन में जाए, अपने सरों को झुकाना और कहना इब्राहिम के समान कि हे मेरे परमेश्वर, देख मैं तेरे भवन में, तेरे घर में आया हूं। परमेश्वर अनुग्रह करे
कि जो आराधनालय हिंदुस्तान की कलीसिया को प्रभु ने दिया है, हम उसके मूल्य, उसकी कीमत, उसकी गरिमा को जानें, ताकि उन सारे लोगों के लिए जो प्रभु को नहीं जानते हैं, हमारा प्रभु का घर लोगों के लिए आशीष का कारण बने। प्रार्थना करें। हमारे जीवित प्रभु, तेरे भवन के मूल्य को जानने के लिए, समझने के लिए हमारी सहायता कर। हम धन्यवाद देते उन मिशनरियों के लिए, धन्यवाद देते उन पासवानों के लिए, धन्यवाद देते हमारे माँ बाप के लिए, जिन्होंने प्रार्थना के साथ आपके लिए वो घर को बनाया जिसमें आज हम बैठकर तेरी आराधना करते हैं। हर एक को आशीष दे। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हमारी सहायता करे, परमेश्वर हमारी अगुवाई करे, ताकि हम परमेश्वर के द्वारा दिए गए प्रभु के आराधनालयों की न केवल इज्जत करें, परंतु अपने व्यवहार को उस आराधना के साथ, आराधनालय के साथ अच्छा कर सके। आमीन।